नमस्कार, आप देख रहे हैं AKS न्यूज आज की सत्ता और मैं हूं स्वाति। चलिए रुक लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज के दिन को वर्ल्ड ल्यूपस डे या नेशनल श्रिम्प डे के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक पाकिस्तान ने किया ड्रोन अटैक। फिरोजपुर में एक परिवार के लोग झुलसे। भारत ने भी सभी जगहों के हमलों को दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई शहरों में लगातार होते रहे धमाके। पाकिस्तान के हर हमले को किया भारतीय सेना ने नाकाम। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले, अब जंग होना है तय, हमारे पास विकल्प नहीं बचा। IMF ने पाकिस्तान को इस कंट्रोवर्सी के बीच 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। भारत ने IMF को पहले ही आगाह किया था, लोन राहत पैकेज से आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान। इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया का कहना है, पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना रहा है। 400 तुर्की ड्रोन दागे, अपने एयर स्पेस में यात्री विमान उड़ने दिए ताकि भारतीय जवान हमला न कर सके। गृह मंत्रालय का बड़ा कदम, सभी राज्यों को भेजा स्पेशल चिट्ठी। इमरजेंसी हालात के लिए तैयार रहने का आदेश। देश में सभी राज्यों ने आपातकालीन उपायों, संसाधनों, तैनाती और उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति के साथ अपनी तैयारियां तेज की। गृह मंत्रालय ने राज्यों को आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए निर्देश दिए। पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों के साथ बातचीत की, मौजूदा हालात और रणनीतियों की तैयारियों पर चर्चा की। पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। तीनों पूर्व सेना प्रमुखों के साथ एक लंबी चौड़ी चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार का एक और बड़ा कदम, आर्मी चीफ को मिली टेरेस्ट्रियल सेना बुलाने की छूट। देश के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना प्रमुख को अब यह विशेष अधिकार दे दिए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स की सभी छुट्टियां रद्द की। बिहार में डॉक्टरों की क्विक रिस्पांस टीम की गठन का निर्देश दिया। ब्लैकआउट के लिए भी तैयारी। Amazon, फ्लिपकार्ट समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनी पर CCA का एक्शन। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच वॉकी टॉकी की अवैध बिक्री के लिए नोटिस भेजा। गाइडलाइन भी लाएगी अथॉरिटी। फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज रोकने के लिए दबाव बना रही है सरकार। रोज 1000 से ज्यादा पोस्ट हटाने के निर्देश। कल 8000 अकाउंट बंद कराने के आदेश दिए गए। 6 राज्यों के 19 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस शुरू। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते लिए गए ये फैसले। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़ और लद्दाख है ये 6 राज्य। ICAI ने CA की 3 परीक्षाएं रद्द की। आज से होने थे एग्जाम। बोर्ड ने कहा, देश में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए नहीं होंगी परीक्षाएं। 9, 11, 14 मई को होनी थी ये परीक्षाएं। 7 राज्यों के 28 एयरपोर्ट को 15 मई तक के लिए बंद किए गए। इंडियन ऑयल बोला, पेट्रोल पंप पर भीड़ न लगाएं, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। देश को खाद्य की कोई कमी नहीं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया, कितना गेहूं, दाल, चावल और फल सब्जियों का स्टॉक है हमारे पास। ATM बंद होने की खबर फर्जी, बैंक ने कहा उनके पास कैश भरपूर है। SBI, PNB समेत कई बैंकों ने कहा ATM और डिजिटल सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी, अफवाहों पर ध्यान न दें। देश के लाखों गाड़ी मालिकों को दिक्कत हो सकती है। कल से पेट्रोल पंप पर काम नहीं करेगा UPI क्योंकि कुछ साइबर क्राइम्स के मामले सामने आ रहे हैं और वे पेट्रोल पंप पर UPI या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे जब तक कि भारत पाकिस्तान के तनाव कम न हो जाए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच LOC के बाद अब नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी हुआ। भेजी गई अतिरिक्त फोर्स, येलो अलर्ट का रिहर्सल। IT कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किए। पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात में जारी किए निर्देश। HCL, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस ने वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी। IPL एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। देश के हालात को देखते हुए नए शेड्यूल जारी होंगे। विदेशी खिलाड़ियों को भी अपने देश लौटने को कहा गया। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया। BSF ने जारी किया बयान। आशा, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायकों को भी मिलेगी आयुष्मान भारत योजना का लाभ। बिहार मुजफ्फरपुर से ही सरकार ये पहल शुरुआत करने जा रही है। 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। फर्जी आधार कार्ड पर देश में बड़ी संख्या में घुस रहे विदेशी। गृह मंत्री और विदेश मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली NCR में उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर बेहद कम कार्रवाई हुई है। आयोग ने ऐसे वाहनों पर ईंधन देने पर प्रतिबंध का निर्देश दिया है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली और 1 नवंबर से NCR में इन वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगी। दिल्ली NCR में डीजल वाहनों के लिए 10 साल और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल की समय वैधता तय की गई है। दिल्ली की बसों में किराया देने के लिए अब स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। दिल्ली परिवहन निगम DTC जल्द ही बसों में स्मार्ट कार्ड आधारित टिकटिंग शुरू करने जा रही है। हरियाणा में बलिदानी जवानों के आश्रितों को मिलेगी अब 1 करोड़ रुपए। पाकिस्तान से तनाव के बीच नायाब सरकार ने दुगुनी की राशि। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1 करोड़ रुपए के रजिस्ट्रेशन पर 1% की छूट मिलेगी। योगी अफसरों से बोले, संपत्ति बंटवारे पर 5000 से ज्यादा स्टैंप फीस न लगाया जाए।
उत्तर प्रदेश में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गाजियाबाद में भी हाई अलर्ट। हिंडन एयरपोर्ट समेत कई जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के टोंक में ओले गिरे, जयपुर में तेज बारिश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हीट वेव। भोपाल, इंदौर समेत 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 12 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। नर्मदापुर में तेज हवाओं के साथ गिरे पानी। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश। हिसार, रोहतक, जिंद व दादरी में बरसात। भवानी, अंबाला सहित अन्य जिलों में छाए रहेंगे बादल। पंजाब में 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। 10 मई से मौसम बदलेंगे, ओले गिरेंगे। बठिंडा सबसे गर्म, अमृतसर में बारिश। झारखंड में 10 मई से लू चलने का अलर्ट, हीट वेव चलने की संभावना। उनके बदलते तेवर को देखते हुए आप सभी दर्शकों से निवेदन है, आप प्लीज अपना ध्यान रखें, अपने लिए ना सही पर अपनों के लिए। तो आप देख रहे थे AKS न्यूज आज की सत्ता। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।